हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी ये क्लास है, इस क्लास में अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे वो अपना रहेगा विद्युत द्विध्रुव, जिसे अपन इंग्लिश में बोलें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में विद्युत द्विध्रुव क्या है इसको परिभाषित करेंगे। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करने के साथ साथ ही अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करेंगे। साथ ही आज की क्लास में अपन विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक भी अपन प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्लासेस फॉर यू पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं अपन अपने टॉपिक पर, विद्युत द्विध्रुव। अब सबसे पहले तो अपन शब्द पे गौर करें। द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब होता है दो ध्रुव। दो ध्रुव का मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो अपन विद्युत द्विध्रुव को अगर परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से रहेगी कि एक ऐसा निकाय या सिस्टम जिसमें समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इसे अपन क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव की जो ये परिभाषा है, इसके अनुसार अपन विद्युत द्विध्रुव को यहाँ पे समझ लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखो, यहाँ पर समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण का मतलब दोनों की मात्रा क्या है? सेम, ठीक है। और प्रकृति विपरीत है। प्रकृति विपरीत का मतलब एक अगर नेगेटिव है तो दूसरा क्या है? पॉजिटिव। अर्थात एक माइनस क्यू आवेश है तो दूसरा क्या है? प्लस क्यू आवेश, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो इन दोनों के बीच की दूरी अति अल्प होती है, लगभग एंगस्ट्रॉम कोटि में। और एंगस्ट्रॉम का मतलब आप जानते हो, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस का 10, ठीक है, मीटर, ठीक है। आगे यहां पर अगर अपन बात करें तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है, जिसे अपन सेंटर कह दें। और ध्यान रखना, समस्त दूरियां इसी बिंदु से नापी जाएगी। यहां से प्लस क्यू की दूरी a होती है और यहां से माइनस क्यू की दूरी भी कितनी होती है? a, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो दूरी ले रखी थी अपन ने 2a क्यों ली? 2a लेने का कारण क्या है? ताकि केंद्र से माइनस क्यू की दूरी a और प्लस क्यू की दूरी भी कितनी हो जाए? a। अगर मान लो इसे आप ओनली a ले लेते तो मान लो कि यहाँ पर अगर a लेते तो यहाँ पर भी a/2 और यहाँ पर भी a/2। और फिर जब अपन विद्युत क्षेत्र वगैरह जब निकालते थे, फिर वहाँ पर कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाएगी। उस कैलकुलेशन को थोड़ी आसान बनाने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 2a ले लेते हैं, ताकि यहाँ पर भी क्या हो जावे? a और यहाँ पर भी क्या रहे? a, और कैलकुलेशन अपनी क्या हो जावे? आसान, ठीक है। तो ये तो बात होगी अपने द्विध्रुव की। अब द्विध्रुव में एक तो होती है अक्ष और एक होती है निरक्ष। अक्ष क्या होती है? अक्ष को अपन परिभाषित कर लेते हैं। अक्ष क्या है? द्विध्रुव की अक्ष क्या होती है? द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। क्या कह देंगे? ये जो अक्ष है, इस अक्ष को क्या बोलेंगे? द्विध्रुव की अक्ष, ठीक है। अब दूसरा आता है द्विध्रुव की निरक्ष। द्विध्रुव
की निरक्ष, तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी? द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर खींची गई लंबवर्धक रेखा, द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर खींची गई लंब अर्धक रेखा द्विध्रुव की निरक्ष कहलाती है। ये मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु पर खींची गई लंब अर्धक रेखा। लंब अर्धक रेखा का मतलब ये हुआ कि एक तो लंबवत और दूसरी आधी, इसको अपन क्या कहेंगे? द्विध्रुव की निरक्ष। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष तो होगी द्विध्रुव की अक्ष, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर खींची गई लंबवर्धक रेखा हो जाएगी द्विध्रुव की निरक्ष। ठीक है, तो ये तो अपन ने द्विध्रुव के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, द्विध्रुव की अक्ष को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहेंगे। ठीक है, अगर आपसे कभी बोले कि अनुदैर्ध्य स्थिति, तो आप क्या समझोगे? द्विध्रुव की अक्ष के बारे में बात की जा रही है, तो या फिर अपन कह सकते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। इसका मतलब क्या समझोगे? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के बारे में बात हो रही है। और आपसे बोले अनुप्रस्थ स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति, इसका मतलब आप क्या समझोगे? कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के बारे में बात हो रही है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष को विषुवत अक्ष भी कहते हैं, ध्यान रखना, विषुवत अक्ष। ठीक है, तो ये तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई है। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे अपन बोले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको अपन कुछ इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण का मतलब माइनस हो तब भी प्लस और प्लस हो तब भी प्लस। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, आगे यहां पर इसका P का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? P बराबर विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, तो यानी Q इंटू दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? 2a। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया है, P बराबर Q इंटू 2a।
इसी को अगर अपन सदिश रूप में लिखना चाहें तो P बराबर अपने पास हो जाएगा Q इंटू 2A। अब सदिश रूप में लिख रहे हैं तो इधर आ जाएगा P सदिश और इधर आ जाएगा P कैप, जिसे बोलेंगे जहां P कैप एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश है जिसकी दिशा माइनस या ऋणावेश से धनावेश की ओर है, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर है, धनावेश की ओर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसके मात्रक की अगर अपन बात करें तो मात्रक अगर यहाँ से निकालना चाहें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी है तो इनटू मीटर। ठीक है, एक मात्रक तो इसका ये है, एक और अन्य मात्रक होता है इसका डीवाई। ठीक है, ये भी इसका मात्रक है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपन ने परिभाषित कर लिया है। ये पी कैप जो है यहाँ पर ऋणावेश से धनावेश की ओर एकांक सदिश है, यानी इस दिशा में एक एकांक सदिश है जिसको यहाँ पे दर्शा भी देते हैं अपन पी कैप से। ठीक है, तो अपन ने ये तो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को देख लिया है। अब अपन देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन देख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव में हम देख चुके हैं, एक तो अक्ष होती है और एक होती है निरक्ष। अब पहले अपन देख लेते हैं कि अक्षीय स्थिति, ठीक है, या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से परिवर्तित होती है। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने से पहले कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से संबंधित, जिसमें अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे। ठीक है, ताकि अपन को क्या है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पे ले लेता हूँ। इसमें क्या है, दो आवेश है, एक तो है प्लस Q1 और दूसरा है प्लस Q2। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर ये मान लो ये बिंदु है P। इस P बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतानी है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा देखो, तो यहाँ पर Q1 के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को निकालनी है। ठीक है, चूंकि धनावेश है तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है आवेश से दूर होती है। आवेश से दूर का मतलब ये आवेश है इस बिंदु पर आवेश से दूर, यानी इस दिशा में नहीं जाकर इस दिशा में ऐसे, तो ये तो अपने पास हो जाएगी किसकी दिशा, E1 सदिश की दिशा। ठीक है, इसी प्रकार आपसे बोला जाए कि Q2 के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस दिशा में है, तो आप कह दोगे कि चूंकि पॉजिटिव आवेश है तो आवेश से दूर ये हो जाएगा E2 सदिश, और परिणामी जो रहेगा वो क्या रहेगा, E सदिश बराबर E1 सदिश प्लस E2 सदिश। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, जैसे कि एक आवेश है, इसको लिया पॉजिटिव Q1 और दूसरा आवेश है, इसको ले लेते हैं नेगेटिव Q2, नेगेटिव Q2। ठीक है, आपसे बोले कि इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतानी है। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल रहेगा अपना। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर है, ये ध्यान रखना, थोड़ी सी तिरछी बन गई होगी। ठीक है, ये P बिंदु। अब चूंकि Q1 पॉजिटिव आवेश है, धनावेश है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर, आवेश से दूर का मतलब ये आवेश तो इससे दूर इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा E1 सदिश। और Q2 चूंकि नेगेटिव है तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होती है। तो इस बिंदु पर आवेश की ओर का मतलब आवेश जिस ओर है उस ओर, यानी इस दिशा में, तो अपने पास हो जाएगा ये E2 सदिश। ठीक है, तो परिणामी क्या हो जाएगा, E सदिश बराबर E1 सदिश प्लस E2 सदिश। ठीक है, ये एक तरह से अध्यारोपण सिद्धांत ही चल रहा है। ठीक है, आगे
और एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, मान लो कि मैं यहाँ पर दोनों नेगेटिव ले लूँ, जैसे कि Q1 भी नेगेटिव और Q2 भी नेगेटिव, और आपसे बोलें कि इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतानी है, तो Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में रहेगी, आवेश की, और आवेश जिस ओर है उस ओर, तो यानी इस दिशा में। तो ये तो अपने पास जो है E1 सदिश, इसके कारण भी इसी ओर, तो क्या हो जाएगा E2 सदिश। ये तीसरा एग्जाम्पल है अपना, ठीक है। और परिणामी E सदिश बराबर क्या हो जाएगा, E1 सदिश प्लस E2 सदिश, ठीक है। आगे अगला, यहां पर मैं इसको ले लेता हूं नेगेटिव, माइनस Q को Q1 माइनस में और Q2 प्लस में, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये P बिंदु, इसके कारण जो तीव्रता यहां पर होगी P बिंदु पर वो रहेगी इस दिशा में E1 सदिश, या ठीक है, और इसके कारण जो रहेगी वो क्या रहेगी, आवेश से दूर इस तरफ E2 सदिश। ये चौथा एग्जाम्पल है। और यहाँ पर E सदिश बराबर क्या हो जाएगा, E1 सदिश प्लस E2 सदिश। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का तरीका तो यही है, E सदिश बराबर E1 सदिश प्लस E2 सदिश, चारों कंडीशन में सेम है। यहाँ अगर अपन फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो चूंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इस दिशा में अगर अपन एकांक सदिश ले लें, जैसे मान लो कि आर कैप ले लिया है, ठीक है, तो दोनों आर कैप की दिशा में हैं, तो E1 भी पॉजिटिव और E2 भी पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर इसके अगली वाली स्टेप में अपन क्या है, चिन्ह सहित मान रख देंगे। यहाँ अगर अपन देखें तो इधर अगर अपन आर कैप ले लें तो E1 तो आर कैप की दिशा में है और E2 आर कैप की विपरीत दिशा में, या फिर अपन कह दें माइनस आर कैप की दिशा में है, तो फिर E1 की वैल्यू तो यहाँ पे धनात्मक पुट होगी और यहाँ पर E2 की वैल्यू ऋणात्मक रखी जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ अगर अपन बात कर लें, इधर मैं आर कैप ले लूँ तो इस दिशा में क्या हो जाएगा, माइनस का आर कैप, तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 भी माइनस में और E2 भी माइनस में यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ अगर अपन देख लें तो देखो इस दिशा में अगर अपन ले लें आर कैप, तो ये दिशा हो जाएगी माइनस का आर कैप, तो यहाँ पर E1 को माइनस में रखेंगे और E2 को प्लस में रखेंगे। इस प्रकार से अपन विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब आगे अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अपने दिशा इंपॉर्टेंट थी, तो दिशा निकालना अपन सीख गए। यहाँ पर अपन ने ये जाना है कि धनावेश है तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर, और ऋणावेश है तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होती है। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना, विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से निकाल लेंगे। ये अपन यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव में एक तो होता है माइनस Q आवेश और एक होता है प्लस Q आवेश। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो होती है 2a। इसे गलती से भी a मत ले लेना, ठीक है, वरना कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। बीच में सेंटर होता है जिसको अपन बोलते हैं O। यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है माइनस Q तक की, वो भी कितनी है, a, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो अपन जो दूरी लेंगे प्रेक्षण बिंदु की वो लेते हैं केंद्र से। तो मैं केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेता हूं। इस दूरी को मैंने मान लिया r है और ये अपनी अक्ष दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया है P। इस P बिंदु पर मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु को नाम दे दिया अपन ने P, ठीक है। आगे एक बात और, इस माइनस Q से P बिंदु की दूरी क्या है, अपन को जरूरत पड़ेगी इसकी, तो ये क्या रहेगी, R तो ये है और A ये, R प्लस A, ठीक है। प्लस Q से दूरी क्या है, तो आप देख सकते हो चित्र से दूरी क्या रहेगी, इस R में से इस A को घटाते तो R माइनस A, ठीक है। ये अपने दूरियां निकाल ली। अब अपन दिशाओं की बात कर लेते हैं। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में रहेगी और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर किस दिशा में
रहेगी। ठीक है, तो अभी अपन निकाल चुके हैं, 3-4 एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब यहाँ पर अपन जानते हैं जो कि माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होती है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, ये किस दिशा में है, आवेश की ओर इस दिशा में। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ माइनस क्यू, E माइनस क्यू सदिश। ठीक है, आगे प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर होती है, तो यानी इस बिंदु पर आवेश से दूर यानी इस दिशा में, तो ये हो जाएगा इस दिशा में अपना E प्लस क्यू सदिश। ठीक है, एक बात और, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, तो मैं यहाँ पर एकांक सदिश ले लेता हूँ जिसको नाम दे देता हूँ P कैप। ठीक है, अब अपन कहेंगे कि E प्लस क्यू सदिश P कैप की दिशा में है और E माइनस क्यू सदिश P कैप के विपरीत दिशा में है। ठीक है, इसको सोल्व करने से पहले आपको अध्यारोपण सिद्धांत पता होना चाहिए। अध्यारोपण सिद्धांत अपन ने पढ़ा है, परिणामी तीव्रता जो किसी बिंदु पर है वो प्रत्येक आवेशों के कारण अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है, अर्थात E सदिश बराबर E सदिश बराबर E1 सदिश प्लस E2 सदिश। चूंकि यहाँ पर अपन E माइनस क्यू सदिश और E प्लस क्यू सदिश कह रहे हैं, तो यहाँ पर अपन कह देंगे E प्लस क्यू सदिश प्लस E माइनस क्यू सदिश। ठीक है, ये अपन ने कहाँ से लिखा, अध्यारोपण सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत से। ठीक है, E प्लस क्यू सदिश और E माइनस क्यू सदिश अपन निकाल लेते हैं, तो बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अपन निकाल चुके हैं। क्या फॉर्मूला था, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सदिश रूप में तो यहाँ पर आ जाएगा r कैप। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाते हैं अपन। यहाँ पे r अपन जानते हैं, r क्या होती थी, अपने आवेश से प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर E प्लस क्यू अपन निकाल लेते हैं। E प्लस क्यू सदिश बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, आवेश से प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी, तो प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r माइनस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए दूरी है इसका होल स्क्वायर, और दिशा क्या है, तो चित्र से अपन देख सकते हैं, चित्र से दिशा है E प्लस क्यू की P कैप की दिशा में, तो ये आ जाएगा अपना P कैप। ठीक है, इसको दे दें समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अपन E माइनस क्यू निकालें, तो E माइनस क्यू अपने पास क्या होगा, देखो के क्यू अपॉन दूरी क्या है, माइनस क्यू से P बिंदु तक की दूरी r प्लस ए, तो क्या हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर। दिशा क्या है, P कैप के विपरीत दिशा में, अर्थात माइनस P कैप की दिशा में, माइनस P कैप। इसे अपन आगे और सोल्व कर ले, तो E माइनस क्यू सदिश अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर, और ये P कैप। E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में E प्लस क्यू सदिश व E माइनस क्यू सदिश के मान रखने पर क्या होगा, E सदिश बराबर E प्लस क्यू सदिश कितना है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए इसका होल स्क्वायर P कैप, और E माइनस क्यू सदिश क्या है, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर P कैप। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, E सदिश बराबर के क्यू कॉमन है, 1 अपॉन आर माइनस ए इसका स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर, और ये P कैप में यहाँ पे पीछे कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, इसको अपन को सोल्व करना है, तो सबसे पहले एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो के क्यू क्या आएगा एलसीएम, आर माइनस ए स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर,
ये यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये पी कैप, ये पी कैप चलता रहेगा अपना एंड तक, ठीक है, एकांक सदिश है। आगे यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूले क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होता है ए बी का होल स्क्वायर, ऐसा अपन लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे अपन इसको खोलते हैं तो ए सदिश अपने पास क्या आएगा, देखो के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ar, ठीक है। आगे यहां पर इसको अपन लिख सकते हैं आर माइनस ए आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर, ठीक है। एक बात और, एक और फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रख लेना, आर प्लस ए आर माइनस ए बराबर होता है आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसे आगे सोल्व करें तो अपने पास ई सदिश बराबर क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ar माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ar अपॉन, इस वाले फॉर्मूले से इसे यहाँ पे खोलेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। आगे ये पी कैप, ठीक है, पी कैप का ध्यान रखना। आगे ई सदिश बराबर के क्यू, तो 2ar और 2ar कितना हो जाएगा, 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, पी कैप, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैं इसको क्या है, एक फॉर्मूला जानते हैं अपन, P बराबर होता है Q इंटू 2a, ऐसा बनाना चाहता हूं तो इसके लिए ये जो है इसको व्यवस्थित कुछ इस प्रकार से करेंगे कि ये जो 4 है, 4 में से 2 को मैंने आगे लिख दिया सबसे, K ये रहा, Q तो ये रहा, और यहाँ से 4 में से 2 आगे तो यहाँ 2a बचेगा, Q इंटू 2a और R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पी कैप, चूंकि Q इंटू 2a बराबर होता है किसके, पी के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, ठीक है। एक और बात अपन जानते हैं कि अपन जो R लेंगे, केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी वो सेंटीमीटर में ले सकते हैं, mm में ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में चूंकि 2a एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है जो कि बहुत कम है, इसका मतलब a बहुत छोटा होता है किससे, r से, तो a स्क्वायर को लगभग बराबर अपन मान सकते हैं किसके, 0 के। तो यहाँ पर अपने पास e सदिश बराबर क्या हो जाएगा, 2k pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, और ये p कैप, ठीक है। यहां से अगर अपन आगे देखें थोड़ा सा तो 2k p r अपॉन r की घात 4 और ये p कैप r से ये r की घात 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या जाएगा, e सदिश बराबर 2k p कैप अपॉन r क्यूब। एक फॉर्मूला तो सदिश रूप में ये है, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं चूंकि पी कैप बराबर होता है, पी कैप बराबर होता है पी सदिश बाई पी, ठीक है। तो यहां से P इंटू पी कैप बराबर हो जाएगा P सदिश, तो आप यहां से लिख सकते हो E सदिश बराबर हो जाएगा 2k P सदिश बाई R क्यूब, ठीक है। ये भी सदिश रूप में फॉर्मूला है। अगर परिमाण रूप में लेवें,
परिमाण रूप में, तो परिमाण रूप में सदिश हट जाएगा तो E बराबर अपने पास आ जाएगा 2kp/r³। ठीक है, ये अक्ष पर व्यंजक है। जहां k बराबर होता है, लास्ट में ये बात लिख भी दें मैं, ठीक है, k की वैल्यू अगर स्टार्टिंग से लिख देते तो डेरिवेशन थोड़ा सा मामूली सा और बड़ा हो जाता, इसलिए अपन के लास्ट में लिख देंगे 4πε, ठीक है, या फिर अपन लिख सकते हैं बराबर 1/4πε0εr, ठीक है, ये अपन बाद में लिख देंगे। तो ये अपन अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल लिया है। यहाँ इस सूत्र से अपन को पता चलता है कि ये जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये पी कैप की दिशा में है। पी कैप की दिशा का मतलब इस दिशा में, ठीक है, -q से +q की ओर परिणामी तीव्रता की दिशा रहेगी। ठीक है, तो ये अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगला जो डेरिवेशन रहेगा विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह अपन ने अक्ष पे पढ़ा है, निरक्ष पर तीव्रता निकालना, और दूसरा किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर बल और बलाघूर्ण की गणना करना। ये दो टॉपिक अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।